अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको बोर्ड पर दो डेफिनेशंस देखने को मिल रही होंगी। जो ऊपर वाली डेफिनेशन है बेटा वो आपकी बुक से ली है मैंने, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो आप लोगों को टॉपिक को आसान बनाने के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाए, और फिर हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अ नंबर दैट कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग टू इंटीजर्स, एक ऐसा नंबर जो कि दो इंटीजर्स को डिवाइड करने से आपको मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के सेट्स को ना बच्चे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर सेट की एक नोटेशन होती है, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अ नंबर, जो एक ऐसा नंबर जो हमें दो इंटीजर्स को डिवाइड करने से हासिल हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का सेट बेटा हम इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, +-1, +-2, +-3, या इसी सेट को लिखने का एक और तरीका भी है 0, और आप राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख दें, लेफ्ट साइड पे सभी नेगेटिव नंबर्स लिख दें। तो z जो है वो बेसिकली उसमें 0 होता है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई से दो इंटीजर्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ, और इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो अब ये जो एक न्यू नंबर आया है, ये नंबर जो है वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कैसे हमें मिलता है? दो इंटीजर्स को डिवाइड करके। ठीक है, अच्छा, ये फ्रैक्शन सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर जो नंबर होता है हम उसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो फ्रैक्शन सिंबल के नीचे वाला जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो रैशनल नंबर आ गया। अच्छा, जरूरी नहीं है इसमें कि आप हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लें, आप इसमें बेटा नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर में मैं -2 ले लेता हूँ, तो ये दोनों ही नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो लिहाजा ये नंबर जो है वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको इसकी बेसिक सी बात तो कुछ समझ आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन जो है बुक की वो हमें क्या बताती है रैशनल नंबर्स के बारे में। जी हाँ, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जी? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एक बेटा रैशनल नंबर जो है वो कैसा नंबर होता है? वो एक ऐसा नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में हो, p/q की शक्ल में हो, यानी बटे की फॉर्म में हो। ठीक है, और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए। एंड ये एंड का सिंबल है, q इज नॉट इक्वल टू 0, और q को जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बच्चे, ये दोनों ही जो इसकी कंडीशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वहां पर जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया वो भी आपको बता दिया था, फिर भी एक दो एग्जांपल्स और इसकी हम लेकर देख लेते हैं। जैसे 4/9 है। अब 4 जो है ये भी एक इंटीजर है, 9 जो है वो भी एक इंटीजर है, और सेकंड कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 0 नहीं है जी, ये 9 है, तो लिहाजा ये नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आपकी बुक में देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपकी बुक वाले ने एग्जांपल्स दी हुई हैं 3, 7, 4, ये सभी जो हैं वो रैशनल नंबर है। तो जी हाँ, आपके पास जितने भी ये सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि रैशनल नंबर जो हैं वो दो नंबर्स को डिवाइड करने से मिलते हैं, जबकि इनके तो बटे में कोई भी नंबर नहीं है। तो बच्चे याद रखिएगा, ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं अगर इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इनके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये मैथ्स का एक स्टैंडर्ड है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो 1 है। तो अब आप यहाँ पर भी अगर रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो वो इस पर अप्लाई होती हैं। कैसे? देखें, 4/1 है, ये 4 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और दूसरी कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 जो है वो चूंकि 0 के इक्वल नहीं होता, ये 1 है, 0 नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह ये जितने भी नंबर्स हैं बच्चे, ये सब के सब आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं।
और दूसरा, आपकी बुक ने एक स्क्वायर रूट वाली भी एग्जांपल जो है वो आपको दी हुई है, तो उसको भी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। अंडर रूट 16 की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दी गई है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो इन नंबर्स को, ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं रेडिकल नंबर्स, ठीक है। रेडिकल नंबर्स जो हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं जिनमें रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन कौन सा होता है बेटा, ये वाला जो साइन है जजर वाला, जिसे हम सिंपली कहते हैं, ये रेडिकल साइन है। और ऐसे नंबर जो रेडिकल साइन के अंडर आए वो रेडिकल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर तो अंडर रूट के नीचे आपके पास एक ऐसा नंबर हो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो आपके पास एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स का स्क्वायर करने से हासिल हो। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। अब 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है। अब 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। वाई? क्योंकि ये मुझे 1 का स्क्वायर करने से हासिल हो रहा है। अब 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये मुझे होल नंबर 2 का स्क्वायर करने से मिल रहा है। इसी तरह अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है। 9 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर करने से मिल रहा है। और बिल्कुल इसी तरह 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 का स्क्वायर करने से हासिल हो रहा है। तो अगर आपके पास अंडर रूट के नीचे जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हों तो वो नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप स्क्वायर रूट 16 करते हैं तो उसका आंसर आता है 4। वो रिड्यूस हो जाते हैं नंबर्स, वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म उनकी आ जाती है। अब जब आप अंडर रूट 16 करते हैं तो बेटा उसका आंसर होता है 4। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर 4 है सिंपली नंबर, उसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो डिनोमिनेटर उसका 1 होगा। तो ये भी रैशनल नंबर की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो याद रखिएगा ये जितने भी नंबर्स हैं, अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, बेटा ये सब के सब जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, और जब सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं तो ये रैशनल नंबर की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख दी है। इरेशनल नंबर्स बच्चे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मैं यहाँ पर दोनों की आपको नोटेशंस बता देता हूँ। रैशनल नंबर का जो सेट है उसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते होते हैं q के साथ, और जो इरेशनल नंबर का सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q डैश के साथ, या इसको q प्राइम भी बोलते हैं। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए यूज़ करते हैं। तो बेटा इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इनटू द फॉर्म p ओवर q वेयर p एंड q बिलोंग्स, जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और बाकी दो कंडीशंस जो हैं वही होनी चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो इंटीजर्स में होना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल है अंडर रूट 2। अब बेटा ये बात मैं आपको रैशनल नंबर्स में भी बता चुका हूँ कि अगर तो रेडिकल साइन के नीचे एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल नंबर होगा। अब क्योंकि परफेक्ट 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर आप सोचें जिसका स्क्वायर आप लें तो वो 2 आता हो, तो बेटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लें तो वो 2 आए। तो इसलिए 2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर आप इस लॉजिक को नहीं देखते तो आप इसकी डेफिनेशन को ही देख लें। इसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे नहीं लिख सकते, हालांकि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है। लेकिन आप ये देखें कि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखें p जो है क्या आपका ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स जो हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें +-1, +-2, +-3 ऐसे नंबर्स हों। अब स्क्वायर रूट 2 तो आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो एक ये भी इसकी कंडीशन, एक ये भी इसकी वजह है इरेशनल नंबर होने की कि इसका न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा अगर अंडर रूट के नीचे ऐसे नंबर हों, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5,
√6, √7, ये सब के सब जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 7/√5 है, एक ये एग्जांपल आपकी बुक ने ली है। तो ये भी सिंपल सी बात है, 7 जो है वो चूंकि इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और √5 जो है वो क्योंकि इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा, लिहाजा ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो वो रैशनल नंबर्स होंगे। और अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वायोलेट होती है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता, तो वो नंबर जो है वो इरेशनल बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको रैशनल और इरेशनल की यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। डेसिमल नंबर्स जो हैं वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल आ जाए। फॉर एग्जांपल 5.4569। अब ये जो इसमें पॉइंट है ना बेटा, ये डेसिमल होता है, जिसे हम उर्दू में इशारिया भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनमें ये डेसिमल आ जाए उनको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। अब कोई भी डेसिमल नंबर है उसके बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट और एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट। पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक हो गया, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, जो यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग नजर आ रही होगी बुक में, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा टर्मिनेट का जो वर्ड है, टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी ऐसे डेसिमल्स जो ख़त्म हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2.68। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद आप देखें कि डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, 2 डिजिट्स हैं, उसके आगे तो कुछ नहीं है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो आप पेज नंबर 2 पर अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर डेसिमल पार्ट, मैंने आपको बताया कि डेसिमल पार्ट जो है वो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है, अगर डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हों तो ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। फाइनाइट डिजिट का मतलब, फाइनाइट का मतलब महदूद। ठीक है, मैं एक नंबर लिखता हूँ 3.65555 और ये ऐसे चलता ही जाएगा। हम डॉट्स की सूरत में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप 555 लिखते जाएं, ये एक ऐसा नंबर है जो कभी भी एंड नहीं होता। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, यहाँ पर इनफाइनाइट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स जिनका जो डेसिमल पार्ट है उसमें डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट हों, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपकी बुक ने जो है वो एक डेफिनेशन यूज़ किया 202.04। अब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो हैं वो डिजिट्स फाइनाइट हैं, तो इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास नंबर्स हैं बेटा, याद रखिएगा वो सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, जैसे 0.0006, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद इसके 4 डिजिट्स हैं, फाइनाइट हैं। 0.6668 ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद जो हैं वो फाइनाइट डिजिट्स हैं। तो अगर मैं लास्ट में कहूँ तो फाइनली पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स जो हैं वो महदूद हों तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और तमाम के तमाम जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। उनकी वजह ये भी है कि आप लोगों ने ये अर्ली क्लासेस में सीखा होगा कि आपके पास अगर डेसिमल नंबर्स हों आप इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.693 को मैं लिख सकता हूँ 693/6
1000। इसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, अगर कुछ लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं। 0.693 है, इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, आप पॉइंट को हटा दें, बाकी डिजिट्स क्या बच गए 693 वो लिख दें, और डिनोमिनेटर में आप पॉइंट की जगह पे 1 लगा दें और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह जीरोस लगा दें। तो सिंपल सा तरीका है ये, आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो है वो रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वाई? क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर जो है वो भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक वजह है कि ये एक रैशनल नंबर है। आप इसको भी इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल जितने भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल नंबर होंगे तो बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं, तो ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स हैं ये सब के सब जो हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आप इसमें कोई भी एग्जांपल्स जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक पर ही एक एग्जांपल दी गई है 1.4142.135। तो अब आप देखें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके बाद जो डिजिट्स हैं वो महदूद नहीं है, वो इनफाइनाइट हैं, तो लिहाजा ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा जी, तो अब चलते हैं एक और केस की जानिब। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा रिकरिंग डेसिमल्स या फिर पीरियोडिक डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स बेटा ये वर्ड जो है ये निकला है री अकर से। री का मतलब होता है दोबारा, अकर का मतलब आना, यानी अगर आपके पास डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, डेसिमल यानी डेसिमल पार्ट में अगर डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों तो ऐसे नंबर्स को बेटा हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जो है वो एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे आपके पास 0.444444। अब ये देखें, ये आपके पास जो है ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो रिकरिंग है, जिसमें 4 जो है वो बार बार आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसे डेसिमल्स हों जो रिकरिंग हो, तो जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो बेटा ये एक स्पेशल जो है आपके पास डेसिमल्स का केस है कि अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो लेकिन रिकरिंग हो, उसमें नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हो आफ्टर डेसिमल, तो ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं बेटा वो सब के सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। एक ही नंबर से मुराद ऐसा भी हो सकता है कि 0.424242 कि आपके पास जो है वो ब्लॉक्स में, इसको हम कहते हैं ब्लॉक्स में जो है वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, जैसे 424242। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, 4351 4351 4351 एंड सो ऑन। अब ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है, ये भी रिकरिंग डेसिमल है बेटा, ये भी रैशनल नंबर होगा और ये भी रैशनल नंबर होगा जी। तो अब आपकी फर्स्ट ईयर की बुक पेज नंबर 2 की लास्ट में ये 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रैशनल और इरेशनल नंबर का फ़र्क समझ आ जाए। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच नीदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज रिकरिंग। It is not possible to convert such a decimal into a common fraction. Thus, a non-terminating, non-recurring decimal represents an irrational number. बेटा ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स जो हैं वो उसके इनफाइनाइट होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो चलते ही जाएंगे, ठीक है। और नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग का मतलब वो रिपीट्स भी नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 424242 है ना, और 4351 4351 4351। तो अगर ऐसा ना हो और नॉन रिकरिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो ऐसे जो डेसिमल्स हैं बेटा हम इनको इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है कि हम इनको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताया था
कि 0.52 है, ये इसलिए भी रैशनल नंबर है कि जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में 52/100 हम इसको लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए ये रैशनल होता है। तो बेटा इसका कोई तरीकाकार ही नहीं है कि हम जो है वो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें। तो एक ये भी वजह है कि ये जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी बुक नंबर 3 पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं बेटा इनको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है 0.25। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेटा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। और दूसरा अगर आप देखें तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकंड इसकी एग्जांपल है 0.333 एंड सो ऑन। अब ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पर देखें कि इसके डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 0.333 हो रहा है। और जो आपके पास ये नंबर्स होते हैं ना रिकरिंग डेसिमल्स, इनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/3 है, अगर आप अपने कैलकुलेटर पर 1/3 को डिवाइड करें तो आपके पास सेम यही रिजल्ट ही आंसर आएगा। तो ये एक रिकरिंग डेसिमल है, लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर है। थर्ड पे अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जांपल बेटा नज़र आ रही होगी 2.3 बार। अच्छा, ये बात मैंने एक्सप्लेन नहीं की। आपके पास जो ये बार का क्या मतलब है, ठीक है, आपके पास जो रिकरिंग डेसिमल है ना, जैसे 0.33333, तो इसको लिखने का एक और भी सिंपल सा तरीका है कि आप 0.3 लिखें और उसके ऊपर डॉट लगा दें। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। अच्छा, इसी को एक और भी तरीका है लिखने का कि आप 0.3 बार लगा दें, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हैं इसको लिखने के। अब यहाँ पर देखें, जैसे आपके पास 2.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये जो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्योंकि ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ये रिकरिंग डेसिमल है, लिहाजा ये जो है वो आपके पास रैशनल नंबर है। और पाई की जो है वो लास्ट में मैं बात कर दूं तो पाई जो है बेटा इसकी वैल्यू आपके पास होती है 3.141592654 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें कि ये भी आपके पास जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसमें डिजिट्स भी जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, ये रिकरिंग नहीं है, तो लिहाजा पाई जो है बेटा ये एक इरेशनल नंबर है। और पाई के ऊपर मैंने एक और भी वीडियो जो है वो बनानी है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि ये एक्चुअली पाई है क्या चीज़, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आप बस यही देख लें कि पाई की वैल्यू जो है वो एक क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद है जी आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को उन बच्चों से शेयर करें जो एकेडमीज़ में जाकर हैवी फीसेस नहीं पे कर सकते, ताकि वो घर बैठ कर ही मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।